नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में और मैं हूं पूनम शर्मा। राजधानी का नामी होटल फॉर्चून पार्क बेला कासा, जहां राजस्थान के प्रतिष्ठित परिवार मोहन गोयनका की बेटी मंजूषा की गुरुवार को शादी होने वाली थी और बेला कासा के इस जैस्मिन बैंक्वेट हॉल में सगाई से पहले ही पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में 150 से ज्यादा लोग शामिल थे, लेकिन कुछ ही देर में उनके साथ जो अनहोनी होने वाली थी, जो हादसा खुशियों को तब्दील करने वाला था, मातम में बदलने वाला था, वो लोग जो उस जानलेवा छत से महरूम थे, शायद सपने में भी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ऐसा दर्दनाक हादसा हो जाएगा जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल जाएगी। लेकिन अफसोस, अनहोनी को कोई नहीं रोक पाया। नामी होटल की ऐसे लापरवाही सामने आई कि सगाई की खुशियां मातम में ही बदल गई। 2 दर्जन से ज्यादा घायल हो गए, 3 लोगों की जान चली गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि होटल प्रशासन अनजान बनता रहा। लेकिन जब होती है बेगुनाह की मौत, तब सवाल खड़े होते हैं। आज बात इसी पर कि आखिर कौन भरेगा बेवक्त मौत का हर्जाना। जयपुर के नामी होटल फॉर्चून पार्क बेला कासा की ऐसी लापरवाही सामने आई कि सगाई की खुशियां मातम में बदल गई। 50 से ज्यादा घायल, 3 की जान चली गई और होटल प्रशासन अनजान बनता रहा। लेकिन सवाल उठता है कि जिनकी जान चली गई है, आखिर कौन लेगा उसकी जिम्मेदारी? पूरा मामला समझने के लिए जरा ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी का नामी होटल फॉर्चून पार्क बेला कासा, जयपुर के टोंक रोड पर दुर्गापुरा के पास स्थित है ये होटल, जहां राजस्थान के प्रतिष्ठित परिवार मोहन गोयनका की बेटी मंजूषा की गुरुवार को शादी होने वाली थी और बेला कासा के इस जैस्मिन बैंक्वेट हॉल में सगाई से पहले पार्टी भी चल रही थी। लंच का इंतजाम भी हो गया था, सजावट भी पूरी हो चुकी थी। होटल के कुछ लोग मेन एंट्रेंस के पास रंगोली खत्म कर दूसरे इंतजामों में लग गए थे और अंदर हॉल में सगाई का संगीत बज रहा था। कुछ लोग लंच करने में बिजी थे। इस पार्टी में 150 से ज्यादा लोग शामिल थे। मुंबई और सूरत से आए दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदार बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। शादी के एक दिन पहले यहाँ भात का कार्यक्रम जो चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उनके साथ जो अनहोनी होने वाली थी, जो हादसा खुशियों को तब्दील करने वाला था, वो लोग जो उस जानलेवा छत से महरूम थे, शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा हादसा हो जाएगा जिससे शादी की खुशियां मातम में बदल जाएगी, जिसे अपने हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन अब जरा ये तस्वीर देखिए, ना लोग है, ना संगीत है, ना कोई रौनक, बस चीख पुकार, दर्द और दर्दनाक तस्वीर। और जमीन पर नजर आ रही है छत पर लगी हुई फॉल सीलिंग, जो भरभरा कर अचानक पार्टी कर रहे लोगों के ऊपर आ गिरी। ना कोई समझ पाया, ना कोई संभल पाया। फॉल सीलिंग कितनी मोटी थी, वो इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। दोपहर तक इसमें 3 लोगों की मौत की खबर मिली और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। बस हमें उस समय छत गिरी, उस समय हॉल के बाहर था, हम लोग का खाना चालू हो चुका था और लंच चालू कर चुके थे और खाना डलना चालू हो चुका था। हम लोग के करीब 80 आदमी सिटिंग कर रहे थे, खाना चालू हो चुका था, बैठ चुके थे। हम लोग के लेडीज और बच्चे बैठे हुए थे, खाना चालू हुआ था। उस समय एकदम से ऊपर से छत आके गिरी और करीब हम लोग के 100 आदमी उसके नीचे दब गए। फॉर्च्यून होटल वाले की तरफ से कोई लाइबिलिटी नहीं थी, उसके पास में कोई फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं था, कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं था। हम लोगों ने एम्बुलेंस का इंतजाम किया, वहाँ पे हम लोगों ने थाने से बुलाया है, ऊपर से फोन करवाया। मेरे फादर, मेरे पिताजी उस छत में दबने के कारण खत्म हो चुके हैं और मालूम नहीं मेरे कितने रिश्तेदार अभी फोर्टिस के अंदर भर्ती है। फोर्टिस के अंदर अभी मालूम नहीं कितने और खत्म हुए होंगे, अभी तक मेरे को मालूम नहीं है। मैं SMS हॉस्पिटल में इनको लेके आया तो यहाँ पे डॉक्टरों ने कहा ये खत्म हो चुके हैं। कुछ घायलों को जयपुरिया और कुछ को फोर्टिस में भर्ती करवाया गया और घायलों को मिलने के लिए चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी पहुंचे। निश्चित तौर पर बहुत दुखद हादसा है। अब तक कुल 32 पेशेंट अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। 3 को हम बचा नहीं पाए। 9 पेशेंट जयपुरिया में है, 18 पेशेंट फोर्टिस में है और 5 पेशेंट यहाँ ट्रॉमा SMS में है। सभी जगह पर इलाज चल रहा है। पूरे हादसे की जांच और जांच के बाद किस कारण से हुआ उसके बाद में पता लगेगा।
पर निश्चित तौर पर बड़ी वेदना है। लेकिन जरा देखिए इन तस्वीरों को, क्या लग रहा है कि यहाँ पर कोई समारोह चल रहा था? जिस तरह से पूरी की पूरी छत नीचे आ गिरी, ऐसा लग रहा है या तो यह होटल निर्माणाधीन था या खंडर हो चुका था। आखिर कैसी व्यवस्था थी यहाँ इस नामचीन होटल की? सवाल उठता है, क्योंकि अगर व्यवस्था सही होती, इंतजाम सही होते, समय समय पर रिपेयरिंग होती, तो ये दर्दनाक हादसा ना होता। और हैरानी की बात तो ये है कि घायल लोगों को समय पर इलाज देने की कोई व्यवस्था होटल प्रशासन ने की ही नहीं, ना ही घायलों को संभाला गया। बड़ा दुख होता है जब बेगुनाह मौत के मुंह में चले जाते हैं और जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। आखिर क्यों कोई बाहरी झूठी शान में जीकर उन लोगों के साथ धोखा करता है जो उन्हें बड़ी रकम देकर विश्वास कर लेते हैं? और जब राजधानी में ही इस तरह के लोग हों तो दूसरे इलाकों के बारे में क्या कुछ कहना? कैसे वहाँ के होटल की व्यवस्था होगी? आखिर कैसे सुरक्षा के लोगों के लिए कोई माकूल इंतजाम किए गए होंगे? क्योंकि राजधानी के इस होटल में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। जी बिल्कुल, फर्स्ट तो हमारा यही रहेगा, बिल्डिंग को इवैक्यूएट करके उसको सील करेंगे और उसकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की रिपोर्ट लेंगे, और जब अगर सेफ जैसे होती है या उसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत है वो चेंज कराएंगे, तभी खोलेंगे उसको। देखिए, जो इंसिडेंट हुआ है वो होटल के एक बैंक्वेट हॉल के अंदर हुआ है, तो फिलहाल तो होटल के अंदर अभी भी पहले लोग ठहरे हुए थे, तो उनको हमने थोड़ा समय दिया है उनको वहाँ से निकलने के लिए और दूसरी जगह पे जाने के लिए। फिलहाल जिला प्रशासन ने होटल में ठहरे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर और बेलाकासा होटल को सील करने के आदेश देकर उस होटल को सील भी करवा दिया गया और होटल मैनेजर के खिलाफ 304 में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश भी दिए गए। साथ ही अब ये कहा गया है कि होटल का पूरा परीक्षण करवाया जाएगा और ये परीक्षण PWD के इंजीनियर्स करेंगे, और जब तक ये जाँच चलेगी तब तक इस होटल को सील ही रखा जाएगा। लेकिन जो तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं उसका जवाब इस होटल प्रशासन के पास नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, फास्ट इंडिया। तो फिलहाल किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है, किस तरीके का एक्शन लेने की बात यहां पर प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है, इसे जानने के लिए सीधा रुख करते हैं बेलाकासा के होटल के बाहर हमारे संवाददाता लवली वधवा का, जो इस वक्त वहां पर मौजूद है। लवली, फिलहाल क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्या कुछ एक्शन लेने की बात वहां हो रही है? देखिए, फिलहाल यहाँ तक के हालातों की अगर बात करें तो यहाँ पर जो बुकिंग्स थी उनको पूरी तरह से यहाँ पर निरस्त कर दिया गया है, और जो यहाँ पर जो आने वाले जो लोग थे उन्हें अदर्स होटल के अंदर शिफ्टिंग की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं लगातार उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि होटल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, जिला प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया है, और पूरी जाँच और परीक्षण की कार्रवाई, जैसा कि आपने दर्शकों को बताया कि जाँच और परीक्षण की जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होगी तब तक पूरी तरह से ये होटल जो है वो जिला प्रशासन की और पुलिस की निगरानी में रहेगा। यहाँ पर पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात कर दिया गया है। पूरी तरह से होटल बेलाकासा के आसपास का जो एरिया है, यहां पर होटल बेलाकासा के अंदर पुलिस के जवान जो है वो तैनात कर दिए गए हैं। जवार सर्किल थाना पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची हुई है। एफएसएल की टीम लगातार पिछले 3 से 4 घंटों से लगातार जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी लगातार इस पूरी जांच की जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले मंत्री कालीचरण सराफ का ये क्षेत्र लगता है मालवीय नगर, तो वो भी यहाँ पर जो लोग थे घायल उनका हाल जानने के लिए, कुछ लोग जो घायल हैं उनमें वो उनके परिचित भी बताए जा रहे हैं, उनका भी हाल जानने के लिए मंत्री कालीचरण सराफ जो थे वो जयपुरी अस्पताल और फोर्टिस अस्पताल की ओर गए, और उसके बाद में उन्होंने होटल में पहुंच करके पूरे हालातों का जायजा लिया है। आपको बता दें पूनम, ये पूरा जो हादसा है ये दोपहर 2 बजे हुआ था। ये दोपहर 2 बजे जब लंच का वक्त होता तब लंच का ही आयोजन यहाँ पर गोयनका फैमिली की तरफ से किया गया था, लेकिन अफसोस कि वो लंच जो था कहीं ना कहीं जो खुशियों का जो माहौल था वो यहाँ पर मातम में बदल गया, और परेशान जो लोग थे, जो घायल लोग थे, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें अभी भी 1 दर्जन से ज्यादा जो लोग हैं उनकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिनकी लगातार चिकित्सकीय निगरानी के अंदर जिनका उपचार जो है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल पूनम ये उठता है कि आखिर इस होटल के अंदर किस तरह की गुणवत्ता उपयोग की गई थी, किस तरह की लापरवाही यहाँ पर रही, क्योंकि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? प्रशासन की जो पूरी तरह से प्रशासन का जो पसीना निकला है इसका जिम्मेदार कौन है? बड़ा सवाल ये होता है। जो होटल का मैनेजर है उसके खिलाफ धारा 304 के तहत जो गैर इरादतन हत्या का जो मामला बनता है वो यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है। थाना जवार पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है, लगातार इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि आखिर कौन किस तरह के कारण रहे थे, क्या कुछ कारण थे जिसके चलते ये पूरी की पूरी
परेशानी हुई और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा और पूरा का पूरा ये जो हादसा है वो यहाँ पर सामने आया। थानाधिकारी जवाहर सर्किल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लगातार जो है पुलिस को ये सूचना मिली थी दोपहर 2 बजे, किस तरह का वाकया रहा, क्या कुछ रहा, उस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे जैसे पुलिस को सूचना मिली थी तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची थी। हरिशंकर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपके थाना क्षेत्र के अंदर ये पूरा का पूरा वाकया हुआ, किस तरह से सूचना मिली थी और अब हम कहां पर पहुंच पाए? हमें टेलीफोन से इतला मिली थी कि इस तरह से ये जो होटल बेला कासा है इसकी छत गिर गई है, ये सूचना हमें मिली थी। हम और हमारे उच्चाधिकारी सारी फोर्स हम तुरंत मौके पर पहुंचे, रेस्क्यू ऑपरेशन करके और लोगों को सबको निकाल के आसपास के अस्पतालों में भिजवाया है। अब मुकदमा दर्ज कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। किन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं हम? हमने होटल मैनेजमेंट के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया, जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। अब ये जांच का विषय है कि क्या कारण रहे, कैसे ये फॉल सीलिंग गिरी, उसके अनुरूप ही हम आगे इन्वेस्टिगेशन। होटल को सील करने की बात भी सामने आ रही है, सील के दौरान किस तरह का प्रवेश यहाँ पर रहेगा और किस तरह निगरानी रखेगी पुलिस? होटल को सील इसलिए कर रहे हैं ताकि इसके जो सुरक्षा मापदंड हैं उनकी जांच कराई जा सके पर्टिकुलर एजेंसी से कि भाई ये वाकई उपयोग में लिए जाने लायक है या नहीं है, इसलिए इसको सील कर रहे हैं। जब इसकी जांच कंप्लीट हो जाएगी तो आगे की कार्रवाई हो जाएगी। हरिशंकर जी, प्राथमिक तौर पे क्या सामने आया कि कौन लोग इसके जिम्मेदार, आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन, इन प्रशासन को परेशान करने का जिम्मेदार कौन माना जाए? वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि भाई क्या कारण रहा कि ये फॉल सीलिंग नीचे गिरी है। शुक्रिया साहब। तो साफ तौर पे जवाहर सर्किल थाना पुलिस जो है और उच्चाधिकारी जो है वो इस पूरे मामले की जांच और पड़ताल में जुटे हुए हैं पूनम, लेकिन अभी भी सवाल यही है कि मैनेजमेंट के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन सवाल ये कि जयपुर शहर के अंदर ऐसे अनेकों 5 स्टार्स होटल हैं जहां पर दिन और रात में लगातार डिनर और लंच पार्टीज का आयोजन यहां पर किया जाता है, लेकिन किस तरह के सुरक्षा मापदंड वहां के हैं, क्या वहां पर जो फायर की जो इंतजाम होने चाहिए थे वो थे? क्योंकि आज जब ये होटल का हादसा हुआ तो जो लोग घायल अस्पताल में पहुंचे थे उनका ये कहना था, कराते हुए वो लोग कह रहे थे कि हमें अस्पताल की जो 108 जो सरकार की जो एम्बुलेंस सेवा है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं उनके माध्यम से उन्हें वहां पहुंचाया गया, जबकि एम्बुलेंस तक की व्यवस्था जो थी वो होटल मैनेजमेंट की ओर से नहीं की गई थी। सवाल अब उठता है कि प्रशासन तो अपनी पूरी कार्रवाई यहां पर कर रही है, लेकिन जो पीड़ित परिवार है उनका क्या कुछ कहना है कि अपने स्तर पर वो एक्शन लेने की बात यहां पर कर रहे हैं? दूसरी तरफ जो सुरक्षा मापदंड इस होटल में सामने आए हैं, क्या दूसरे होटल में अब सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से है, उस पर प्रशासन ध्यान देने की कोशिश करेगा? वहां पर यह जांच शुरू की जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा पूनम, गोयनका परिवार से अब से कुछ देर पहले मेरी मुलाकात हुई, उनसे मेरी बातचीत हुई, तो हालांकि वो कैमरे पर कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि हम यहाँ पर खुशियां अपनी शेयर करने आए थे अपने परिवार के लोगों को, चाहते तो हम सूरत और दिल्ली और मुंबई के अंदर भी शादी का आयोजन कर सकते थे, लेकिन राजस्थान से उनका खासा जुड़ाव रहा है, राजस्थान से जुड़ाव के चलते वो राजस्थान आए और यहाँ पर उन्होंने इस तरह का आयोजन किया। और एक बड़ी चेन की होटल ITC ग्रुप, एक माना हुआ ग्रुप माना जाता है पूनम, राजस्थान का नहीं हिंदुस्तान का, हिंदुस्तान के बाहर भी इनकी होटल है, लेकिन इस तरह की गुणवत्ता और इस तरह का हादसा हो जाएगा ऐसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और राजस्थानी व्यंजनों को यहाँ पर लाभ लेना जाना था, सामूहिक भोज का यहाँ पर आयोजन था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इस तरह का हादसा यहाँ पर हो जाएगा। फिलहाल सवाल पूनम यही उठ रहा है बार बार कि आखिर इन तीनों मौतों का जिम्मेदार कौन है, इन घायलों का जिम्मेदार कौन है, और प्रशासन की जो माथापच्ची करने वाला लोग हैं उनका जिम्मेदार कौन है। फिलहाल होटल प्रशासन के जो लोग हैं उनसे भी यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। इंजीनियर्स की जो टीम है, FSL की टीम यहाँ पर जांच करके अब रवाना होने की तैयारी में है, लेकिन साथ ही साथ में नगर निगम और JDA के जो इंजीनियर्स है और जो थर्ड एजेंसी से भी इसकी पूरी जांच कराई जाएगी, जो कि MNIT के जो स्पेशलिस्ट इंजीनियर है उन्हें भी यहां पर बुलाया जाएगा। लेकिन फिलहाल पूनम बार बार यही बात उठ रही है कि आखिर इन होटलों के अंदर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम है, क्योंकि ये बड़ी होटलें खोलने वाले से यहाँ पर सुरक्षा के मापदंड रखे गए हैं, किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है, दूसरी तरफ इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया लवली तमाम जानकारी देने के लिए। तो यहाँ पर प्रशासन पूरी तरीके से अपना काम कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार कौन है वो इस कार्रवाई के बाद ही सामने आ पाएगा, क्योंकि प्रशासन जो है, होटल प्रशासन, वो तो इन जवाबों से बचता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं जब यह हादसा हुआ था तो उस वक्त होटल में स्थिति क्या थी और फिलहाल घायलों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इसे जानने के लिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद इसी का ही रुख करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक।